नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एशिया करंट न्यूज में इसके सागर। इस समय मौजूद है लोकनायक भवन पर और हमारे साथ में आप जो ये भीड़ देख रहे होंगे साथियों, ये जो लोग हैं ये बिहार से आए हुए हैं। बिहार के समस्तीपुर जिले से बता रहे हैं ये लोग आए हुए हैं। उनकी समस्या ये है, ये अनुसूचित जात से ताल्लुक रखते हैं और इसलिए यहाँ पे लोकनायक भवन पे आए हैं क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रीय आयोग का ऑफिस है और ये अपनी बात को रखने के लिए आए हैं, अपनी बात को कहने के लिए आए हैं, अपनी बात मनवाने के लिए आए हैं। क्या इनके साथ क्या न्याय हो पाता है या नहीं हो पाता है? ये लड़ाई लड़ते हुए तो 97 से हमारे पिताजी का नाम स्वर्गीय बंगाली मलिक, ग्राम जो है सो चंपापुर अग्रहाल, पोस्ट ऑफिस चंदनपट्टी, थाना बलगांव, जिला वैशाली का वासी हूँ। जाति अनुसूचित जाति महादलित में आता हूँ। मैं 91 में छुट्टी गया था। कहाँ पे थे? किस करणपुर से बीएसएफ के अंतर्गत मैं कार्यवाही था। जॉन्डिस पकड़ लिया था। डॉक्टरी सर्टिफिकेट हमने अपने 73 बटालियन बीएसएफ वाले कमांडेंट को नाम से हमने दिया था यूपीसी। उस पर कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने। जब मैं फिट हुआ फिट सर्टिफिकेट लेकर के हम जब यूनिट में गए करणपुर, 73 बटालियन हमारा उस समय में करणपुर में था। करणपुर में लेके गया तो गेट के अंदर नहीं घुसने दिया उन्होंने। तो फिर मैं वहाँ से मैं गया आईजी, यहाँ आईजी डीआईजी महानिर्देशक यहाँ दिल्ली, उनके यहाँ भी गए। उस समय कोई सुनवाई नहीं लिया गया। अंत में जाकर के मैं आपका रामविलास पासवान जी उस समय में रेल मंत्री थे। उस समय मैं आया, रेल मंत्री साहब महोदय भी हमारे गृह मंत्रालय में लेटर दिए थे, लेकिन उस पर भी कोई सुनवाई नहीं लिया गया। उसके बाद में हमने 91 में केस किए जोधपुर हाई कोर्ट। वहाँ से हमारा पक्ष में डिसीजन मिला कि फुल बेनिफिट का साथ उमेश मलिक को ज्वाइनिंग किया जाता है। वह कागजात लेकर के हम गए। हमारी बटालियन जम्मू में थी, पलोरा कैंप। वहाँ का समादेष्टा महोदय एमएस झजुआ कमांडेंट जो है सो जम्मू से हमारा कागज लेकर के और वो कहा कि हम आपको ज्वाइन करेंगे, लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं करके कागज जमा कर लिया, दस्तखत करवा लिया और 10 दिन का बाद हमको बोला कि दोबारा कोर्ट से डिसीजन मिलेगा तो आपका ड्यूटी मिलेगी। वहाँ से हमको भगा दिया। फिर वहाँ से जाकर के एप्लीकेशन दिए जोधपुर हाई कोर्ट में। फिर वहाँ से कोई दरियाफ्त नहीं मिला। अंत में जाकर के हमारे ये सरकार, भाजपा सरकार जब बनी तो हमने अभिनंदन करते हुए हमारे प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी साहब ने लाके आपको अभी तक जो है अभी तक हुआ नहीं है। राष्ट्रपति का आदेश का अनुपालना, वो भी आवेदन इसके साथ संलग्न है। हमने अपना गृह मंत्रालय में लेटर दे करके थक गए, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं मिला, जिसका कागजात इसके अंदर है हमारे हाथों में। सबसे पहले आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम रमेश पासवान हुआ जी। रमेश पासवान, कहाँ से आए हो आप? मैं समस्तीपुर बिहार से आया हूँ। यहाँ पे आपने ये बोर्ड लगा रखा है, आमरण किस चीज के लिए सर? सर मैं इसीलिए यहाँ भारत समिति से मैं आया हूँ और उसके बाद मैं आया हूँ दलित उत्पीड़न के लेके हम लोगों के ऊपर में दबंग ने अत्याचार करता है। सर कौन दबंग है? दबंग वहाँ के समस्तीपुर का दबंग है और जितने हैं हम लोग अनुसूचित जाति से आते हैं और इन सारे पे और हम लोगों पे अत्याचार होता है, क्योंकि हमने 3 सालों से आ रहे हैं। अभी तक हम लोगों को कोई यहाँ पे न्याय मिलने का कोई उम्मीद नहीं है। सर कहाँ पे न्याय नहीं मिला? तो ये लोकनायक भवन, ये अनुसूचित जाति है। सर मैं यहाँ से 3 सालों से मैं आ रहा हूँ, लेकिन हम लोगों को कोई न्याय नहीं मिल रहा है। सर हम लोगों को वो मार कर भगाया जाता है। सर वो बोले जो यहाँ पे नहीं, यहाँ से पटना जाओ, नहीं तो तुम लोगों को यहाँ से मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मैंने कहा सर मैं तो यहीं पे आऊँगा। आपने क्या एप्लीकेशन दी? सर मैंने एप्लीकेशन दिया था। हम लोगों को ऊपर में, माँ बहन को ऊपर में और हम लोगों के बहन को ऊपर में अत्याचार हुआ। ऊपर से क्या आपको आश्वासन दिया? ऊपर से सर हम लोगों को कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है अभी जी। हम लोगों को कोई आश्वासन नहीं ऊपर से मिल रहा है। सर मेरा नाम हरिनंदन राम, ग्राम आप कहाँ से आए हैं? हम भरपूरा ग्राम पंचायत भरपूरा पटपरा, थाना विभूतिपुर, जिला समस्तीपुर, बिहार से है। आपकी क्या समस्या? हमारी समस्या है सर, मेरे पिताजी के नाम से जमीन, भूदान का नाम से जमीन है। इनको अभी तक, कमजोर आदमी थे,
उस जो मालिक ने उनको जमीन दिया, वो जमीन दाता कुछ दिन के बाद मर गए। वो कमजोर आदमी थे, बगल के कोई जमींदार उनको जोत लिया था, अभी तक जोते हुए हैं ही। कितने साल से जीते हुए हैं? करीब भुगतान तो मिला था, करीब 70 साल के आसपास हो चुका है। ये मेरा आवेदन है और 20 रुपए का सोशल ऑर्डर लगा है, उसमें उसका भी छाया पट्टी मेरे पास है। इसके बाद 1 महीना 2-4 दिन जब बीत गया, 1-2 दिन बेसी, तब हमने गया अंचल पदाधिकारी के पास कि जो हमने अब जो ऐसे आवेदन दिया, इसका अभी तक मुझे कोई रिपोर्ट नहीं मिला। कर्मचारी लिख करके दिया है, जमीन का जो कर्मचारी लिख करके दिए हुए हैं, उनका नाम है बबलू सर, बबलू कुमार उसका नाम है। ये 3 उसमें खाता नंबर 17 खेसरा नंबर 335 का, उसमें 3 व्यक्ति का नाम है। इसमें पहले दूसरा नाम है, दूसरे खाता का नाम खेसरा का दूसरे आदमी का नाम है, और एक खाता में 3 आदमी का नाम है, जिसमें मेरे पिताजी का नाम है सौखी राम, पिता अकलू राम, और दूसरे आदमी का नाम है संतलाल पासवान। 3 आदमी का नाम उसका खेसरा में है सर। तो कोई सबको उल्टा सीधा पढ़ा दिया, हम जमीन को खरीदे हुए हैं, तुम लोग नहीं जाओ, अपना काम धंधा देखो। मैं अपना पर्ची बता दूं, मेरा सुंदर राम नाम है, मेरा ग्राम पंचायत राज फतेहपुर वाला, प्रखंड अंचल ताजपुर, जिला समस्तीपुर, बिहार के रहने वाला हूँ। मेरे साथ मेरे दलितों भाइयों के साथ, अनुसूचित जाति के साथ इतना बड़ा अत्याचार होता है, इतना बड़ा अत्याचार होता है, जो कहीं उनसे भूमि छीन लिया जाता है, तो कहीं मार कर फेंक दिया जाता है, तो कहीं छेड़खानी की मामला आता है, तो कहीं दलितों के घर उजाड़ने की मामला आता है, तो कहीं दलितों की बेटी को जलाने की आवाज आता है। वो शासन प्रशासन, जिलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, पंचायत प्रतिनिधि अधिकारी, उन लोग की दरवाजे पर जाते जाते खटखटाते तंग बन चुका हूँ। अब सर आप ही लोग बताइए, ये गरीब दलित कहाँ जाए, अनुसूचित जाति कहाँ जाए, उनकी कहाँ देखा हुआ है? वो तो अनपढ़ गंवार है, वो दर देहात के रहने वाले लोग हैं, उनकी कौन पहचानता है? न उनकी धन है, न संपत्ति है, न परिचित है, वो कहाँ जाएंगे? वो कैसे खिलवाड़ करेंगे? उनके साथ दबंगों ने खिलवाड़ करता है, उनकी परिवारों से खिलवाड़ करता है, उनकी शरीरों से खिलवाड़ करता है, उनकी प्रतिष्ठा से खिलवाड़ करता है, उनकी जातियों से खिलवाड़ करता है, उनकी मानहानि की खिलवाड़ करता है। और जबकि मैं यहाँ 2-3 मरतबे 4 मरतबे यहाँ तक पहुँच चुका, जो हमारे बिहार का व्यवस्था सही नहीं है, हमारे बिहार का कानून व्यवस्था सही नहीं है, हमारे बिहार का कानून व्यवस्था का सुधार नहीं है। बरोबर जैसे अत्याचार होते रहता है गरीबों पर, दलितों पर। अब बताए जे कहाँ जाए? और यहाँ तक मैं पहुँच चुका हूँ हार करके न्याय मांगने के लिए, जे मैं अब जाऊंगा नई दिल्ली खान मार्केट लोक न्याय भवन के प्रांगण में। अब वहाँ न्याय मिलेगा तब मिलेगा, नहीं तो इधर उधर भटकने का काम होगा। NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।